नमस्ते व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। हिना मोहित ब्लॉग के नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हम आज संडे था तो हम बैठे थे, हम कुछ सामाजिक मुद्दों पे बातचीत कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये सामाजिक मुद्दे जो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हमें आपके साथ इस चैनल के थ्रू बताना चाहिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के ब्लॉग को। तो हमारी सामाजिक मुद्दा था, हम किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो अभी आपने हाल ही में हमारे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी बातें सुनी, जैसे हमारी सांसद कंगना रनौत जी, उनके बारे में भी हमने सुना कि उनके साथ हाथापाई हुई है। तो वो बहुत ही हमें सुनने को ठीक नहीं लगा। एक महिला होने के वजह, अब इसके पीछे जो भी वजह रही है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो हम चाहते हैं इस डिस्कस को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस किसान आंदोलन के बारे में हम जानना चाहेंगे आप क्या डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ, अब अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे आपकी राय, मिस्टर मोहित चौहान जी। नमस्कार दोस्तों। राय तो वैसे कुछ खास नहीं है मेरी इस विषय में, क्योंकि कम बोलेंगे तो सुखी रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो फंस जाएंगे। आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद, 1947 के बाद, जो महिला ये कहती हो कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो उनकी मानसिकता पे हम क्या सवाल उठाएं। वो एक महिला है, हमारे हिमाचल की है, मंडी की है, तो हमें इस बात का गर्व है कि वो हमारे मंडी की है। पर साथ के साथ हमें ये भी सोचना होगा कि जितने उनकी बयानबाजियां हैं, जितना उन्होंने कुछ कहा है, तो वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। मैं बात कर रहा हूं कंगना जो है, सांसद तो बन गई, एक महिला होने के नाते सांसद तो बन गई, पर एक महिला की पीड़ा नहीं समझ पाई, वो एक महिला का दुख दर्द नहीं समझ पाई। ठीक, अगर किसी की माँ को कहोगे ना कि 100-100 रुपए में वहां बैठी है, वो तो गलत बात है। अगर किसी को भी कहोगी, किसी की भी की माँ बहन बेटियां, खासकर इन किसानों की, हम जैसे किसानों की, जो अन्नदाता हैं, तो सोना चांदी तो आप भी नहीं खा रही होंगी मैडम, खा तो आप भी अनाज रही होंगी या कुछ भी इंपोर्टेड खा सकती हो, पर खाती तो रोटी इत्यादि होगी। तो जब आप इतनी घटिया सोच महिला होने के नाते महिलाओं के लिए रख सकती हैं, तो मैं तो मंडी की प्रबुद्ध जनता को सलाम करता हूं कि आप लोगों ने सांसद चुनी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने कि महिला की। ये देखो दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, चाहे महिला पाकिस्तान की हो, चाहे महिला हिंदुस्तान की हो, चाहे ब्रह्मांड में कहीं की भी हो, कोई भी महिला के करेक्टर के बारे में उंगली नहीं उठा सकता है। और खासकर किसानों की, पंजाब हरियाणा, ज्यादातर यही ऐसे हैं जो हमें अन्न दे रहे हैं। हमारे हिमाचल की बात करेंगे, अपर हिमाचल की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, रोडू शिमला डिस्ट्रिक्ट से, तो यहां सेब का बोलबाला है। सेब रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं खाया जाता, सेब डेली डेली नहीं खा सकता है आम आदमी, रोटी खानी पड़ेगी, चपाती, दाल, सब्जी। ठीक, तो आप किसानों के बारे में इतनी घटिया टिप्पणी कर रही हो 100-100 रुपए में, और वो सीआईएफ की महिला की जहां तक बात आ रही है, जहां तक जिक्र आ रहा है, तो जय हिंद, तो उस महिला को जय हिंद। हमारा किसानों का आपके प्रति पूरा सपोर्ट। पर बहन, आपने थोड़ा सा नहीं करना था ऐसा, क्योंकि चलो जो गलत बोला वो कंगना ने बोला, अब वो सांसद बन गई है, कम से कम हमें संवैधानिक जो कुर्सी होती है उसकी थोड़ी मर्यादा रखनी थी बहन आपको। बाकी आपने कोई गलत नहीं किया है। आई स्ट्रांगली सपोर्ट सीआईएफ की कांस्टेबल महिला, हमारी सिपाही बहन, हम उसका समर्थन करते हैं। डंके की चोट पे मोहित कुमार उसका समर्थन करता है, बिल्कुल करता है, कोई गलत नहीं किया है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये जो हाथापाई हुई है वो नहीं, आप एग्जाम्पल के तौर पर ये क्यों नहीं सोचते, कोई आपकी माँ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे तो आप उसको फूल की माला पहनाने जाओगे? कोई नहीं, कानूनी कौन सा कानून?
कानूनी तौर हमें पे आप गर्व जा है सकते हैं, लेकिन दोस्तों। देखो आज बात बड़ी तल्ख हो सकती है, आज बात बहुत तल्ख करने जा रहा हूं, पहली दफा बहुत तल्खी बात होगी आज जो भी होगी, क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दे बोलता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे तो अपने ही घर में नाराज हो जाते हैं, अपने घर में नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं बहुत रोकता हूं अपने को। पर जो ये टॉपिक उठा है तो ये आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, भारत का हूं और किसान हूं, खेती बाड़ी करता हूं, भेड़ बकरियां पालता हूं, ठीक है, ऑर्चर्डिस्ट हूं, मतलब छोटे मोटे सेब के पेड़ लगाता हूं, ठीक है। ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, मतलब है अपने किसान भाइयों से, मतलब है हिंदुस्तान का वो इंसान जो अन्न उगाता हो। आज ये बताइए मुझे सबसे पहले मैडम, ये बताइए कि किसके बच्चे ये सरहद पे लड़ रहे हैं? किसानों के। किसानों के। सबसे ज्यादा फौजी कौन है? नहीं, आपकी बात सही है कि हाँ। वहाँ जो हुआ कंगना जी के हाँ, साथ वो गलत हुआ, लेकिन वो भी कौन से? तरीका नहीं, सही नहीं था ना। एक बात आपकी बात कट गई, आपने कानून की बात मुझसे पूछी, कौन से कानून की बात करते हैं आप? जहां अब अजमल कसाब को भी कई वर्ष लग जाते हैं फांसी देने में, उस कानून की? जहां निर्भया के हत्यारों को फांसी देने के लिए इतने वर्षों का इंतजार, कौन से कानून की बात करते हो? हमें फक्र है, हम भारतीय हैं, वी प्राउड कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हमारा एक एक खून अगर इस भारत वर्ष के काम आए तो हम सौभाग्यशाली हैं इसके। बिल्कुल। पर जो कानून है ये सोचना चाहिए, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ऐसे निंदनीय और रेयरेस्ट केसों में इमीडिएट फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा। कानून व्यवस्था यह है मैडम। अगर आप, छोटी बात आपकी कट गई दोस्तों, थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, पर देखना क्योंकि डिस्कशन हो रहा है। आप मेरे को यह बताओ, अगर कोई XYZ आदमी कोई रेयर और रेयरेस्ट केस करता है, उसको फांसी देने में 10 साल का समय लग जाता है। फिर कल को उसके वकील जो भी हैं वो खड़े होकर ये बोलते हैं कि ये मेडिकल अनफिट है, अभी ये बीमार है, इसको बीपी है, इसको शुगर है। तो ये कब तक भारतीय जो है, कब तक हम क्या जात मजहब में ही हो जाएंगे क्या? कुछ भी देखेंगे आगे क्या? जी आप सवाल करिए, क्योंकि मेरे दिल में बहुत कुछ है। मैं उतनी ही बातें कहूंगा कि जितने आपकी उसको बुरा न लगे। का कानून देखिए उतना नहीं, अगर हम फॉरेन विदेशों के कानून की बात करें वहां तो इमीडिएट सजा हो जाती है ना, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ समय लग जाता है। इसके पीछे तथ्य जो भी हो सकता है, फैक्ट्स जो भी हो सकते हैं, हमारी कानून व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है जिस वजह से ये हुआ है। पर जो वहाँ उस समय जो CISF के जवान जिन्होंने वो हाथापाई की, वो नहीं करनी चाहिए थी, उसका कोई और तरीका हो मैडम वो भी महिला है, इस बात का गर्व है मुझे, वो भी हमारी बहन एक महिला ही है। अगर कोई जेंट्स इस तरह की हरकत करता फिर मुझे बुरा लगता। वो महिला थी, अपनी मां का बदला नहीं स्वीकार सकी। ये फौजी होते हैं, रक्षक होते हैं मैडम। ये आतंकवादी जब सामने आता है ना, तो उसको ये नहीं देखते कि भाई इसको मारेंगे नहीं मारे, समझ गए? तो किसी की मां को कहना, सुनो मैडम, किसी की मां को कहना कि ये 100 रुपए में बिक गई है, ये 100 रुपए की दिहाड़ी करती है, वो गलत, वो अच्छी बात है? नहीं, वो गलत बात नहीं। और जहां तक हमारी बहन ने थप्पड़ मारा, वो उनका जो भी वो सोच रही होंगी, हाँ हम ये जरूर मानते हैं कि ये थोड़ा सा गलत हुआ, कि मैडम आपको नहीं करना था, पर जो उनको सही लगा उनके हिसाब से वो सही था, उनके हिसाब से वो सही था भाई, सही था। कंगना ने क्या क्या बोला श्री उद्धव ठाकरे जी को? कोई इतनी बयानबाजी सह सकता है? कंगना का पिछला रिकॉर्ड उठाओ, कंगना की बयानबाजी तो सुनो। हिमाचल प्रदेश में छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार की बयानबाजी की है। बेशक आज हमारी हिमाचल प्रदेश की वो बेटी है, हमें इस बात का फक्र है, पर कंगना जी अगर आप हमारी ये वीडियो आप तक कभी पहुंचे ना गलती से, तो सोचना कि आपने क्या क्या बयानबाजी की है। और ये राजनीति की क्या बात करते हो? ये राजनीति की क्या बात? राजनीति के लिए कहां स्तर रह गया उस महिला का? थप्पड़ मारूंगी, फलाना करूंगी, अब मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द। इस मुद्दे को हम जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा। मैडम बढ़ना नहीं, ये बढ़ना ही चाहिए। वो मैडम CIF की जवान हमारी बहन के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
बड़े बड़े कुछ इस देश में बड़ा बड़ा कुछ हुआ है मैडम जी। हमारी देश की एक महिला बेटी थी, फर्स्ट आईपीएस किरण बेदी जी। हाँ जी। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी का चलान किया था और इंदिरा गांधी जी ने उन पे प्रसन्न होकर उनको जो है बोला था कि शाबाश, आप भेदभाव नहीं देखती हैं, गुड। तो ऐसे अगर उनका देखो, ईंट मारोगे तो पत्थर मिलेगा। आप समझे, किसी की मां के बारे में गलत बात करना, गलत टिप्पणी करना, यह कंगना को भी सोचना चाहिए था। शायद वो सोचे, अगर उन तक नहीं ये सोचे, वीडियो नहीं वो सोचे, वो बहुत अच्छी हैं। उनकी उनकी मैं तो खैर बॉलीवुड नहीं ज्यादा देखता। क्या है बॉलीवुड, मैं नहीं देखता, क्यों ना, मुझे शौक है। हम थोड़ी बहुत सनी पाजी की मूवी देख लेते हैं, देशभक्ति वाली, और बाकी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमारे पंजाब के साथ क्या संबंध है, हमारा पड़ोसी राज्य है, जहां से हमारा सारा अनाज जो आता है वो पूरे भारत पंजाबियों के साथ नहीं, पंजाबियों के साथ। और मैं आपको ये कह दूं, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मेरे काफी सारे दोस्त पंजाब में रहे, क्योंकि मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ से हुई है। मैं +2 चंडीगढ़ से की। तो पंजाबी जो है ना, जान देने को तैयार होते हैं यारी दोस्ती के लिए। और खासकर सरदार, सरदार को कभी सरदार नहीं बोला जाता, सरदार जी बोला जाता है। तो उनको आप खालिस्तानी बुलाती हो, उनको आप देशद्रोही बुलाती हो, हैं? हमें अपना फक्र है पंजाब रेजिमेंट पे, इंडियन आर्मी पे हमें फक्र है कि पंजाब के रेजिमेंट है। सरदार आदमी, जिसके साथ जिसका हाथ सरदार पकड़ लेगा उसको पार टपा के ही रहेगा। ऐसी गुरु गोविंद सिंह जी की उनके ऊपर वो है। तो ऐसे आदमियों को आप क्या बोला आपने, दिलजीत दोसांझ जी को, सिंगर को, उनके साथ कंट्रोवर्सी चली। उनके बारे में क्या कहे, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला है, बहुत। तो यही मैं बोल रहा हूं ना। तो देश की राजनीति कहां है? कहां गए मोदी जी? कहां गए मोदी जी? क्या कंगना बेटी देश की, वो बेटी नहीं है देश की? आप देश की बेटी नहीं है, आप वोकेशनल टीचर हैं। हाँ जी। हैं? नहीं, सुनिए ना, आप वोकेशनल टीचर है, आप देश की बेटी नहीं है। तो कंगना ही देश की बेटी है। अब वो महिला जिसको बुरा लगा, जिसको दुख हुआ, जिसकी मां को यह बोला गया कि 100 रुपए में, जितनी महिलाओं को बोला गया जो ये किसान आंदोलन में बैठी थी, उनको दुख नहीं हुआ, वो बेटियां नहीं है देश की। फिर जो सेलिब्रिटी होगा हम उसके पीछे भागेंगे, सेल्फी, वो क्या फर्क पड़ता है सेल्फी से? अगर सेल्फी लेनी है तो सही रास्ते में चलो। हाँ जी, आप कितने बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है आपका अपना बिहेव, आपका अपना नेतृत्व, वो आपको सही रखना होता है। बिल्कुल। और तभी जनता आपको पसंद करेगी। अगर हाँ। आप इस तरह की टिप्पणी आपने अगर कही है तो वो सरासर निंदनीय है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही हम अगला मुद्दा उठाते हैं। अब अपने हमारी आम रोडू की जनता जो देखो, नो कमेंट्स। हाँ जी, रोडू की जनता के लिए नो कमेंट्स। भगवान भरोसे रहो, भगवान भरोसे थे, हैं और रहो, बस। मैं कुछ बोलूंगा तो बात दूर तलक जाएगी। नो कमेंट्स, कोई कमेंट ही नहीं। आपने कहा मैं ठीक है, नहीं, ठीक है। जब मंत्री शंत्री आएंगे तो रोड मेटल करो, गड्ढे भी भरो, ठीक है, बिल्कुल सही होता है ना। जब मंत्री शंत्री आएंगे तो रोड मेटल करो। उनको नहीं दुख होना चाहिए ना, वो कोमल होते हैं बेचारे, रुई के गोले। वो आपको नहीं पता, वो रुई के गोले होते हैं, पश्मीना उनका बदन होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। लेकिन जो आम जनता है वो बेवकूफ पत्थर है, वो पत्थर है, उसको आप कहीं भी रगड़ लो, देखो ना, उसको कहीं भी रगड़ लो। तो इसलिए नो कमेंट्स। ये तो चलता आया है, हमारी सामाजिक समस्याओं को हमने नहीं, मेरे को लोगों का यार एक विचार ही नहीं समझ में आता। बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी, यही है क्या? कल को हम ऐसा मोर्चा खड़ा कर देंगे, हम कह रहे हैं इनकलाब अब आएगा, भगत सिंह का खून अब बहेगा हमारे अंदर, भगत सिंह का खून बहेगा हमारे अंदर जोश की तरह। जरूरी है हमारे यंग्स में जो भी नहीं, आप मैडम, आप देखते क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं देखते हैं? कितने सारे मुद्दे हैं। अब मैं लोकल मुद्दे बताऊंगा ना तो मैं दुश्मन हो जाऊंगा, इसलिए चुप, नो कमेंट्स। ठीक है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज सरकार गिराओ, कल तोड़ो, कल विधायक खरीदो, करोड़ों में खरीदो, करोड़ों में छोड़ो, जो मर्जी करना करो।
हम इसमें क्या बोल सकते हैं बताओ ना। हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। रोडों की जनता भगवान भरोसे, हर हर महादेव, रक्षा करो, मैंने बोला आपको। और हम क्या कह सकते हैं? आज आप आम किसान के घर जाओ, आम बंदे के घर जाओ, ना वो कांग्रेस से खुश है ना वो बीजेपी से खुश है, क्योंकि ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला हमको जो किसान। एक बात बताओ मैडम मेरे को, एक विधायक को, एक सांसद को इतनी निधि मिलती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ समथिंग, मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूं, 1.5 करोड़ हर साल मिलती है। तो वो 1.5 करोड़ में मैं बोलता हूं अगर 70 लाख भी वो गरीबों पर खर्च दे ना तो उनका भविष्य बन जाएगा। वो ना 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 मैडम, वो बोलता है कि बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोल, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अगर हम इस पोस्ट पे होते, हम क्या करते, एसडीएम साहब से मिलकर कहते कि हमारी एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने गरीब आदमी है। कल हमारी चर्चा हो रही थी रावत अंकल के साथ, मैं उनका नाम लेने भी गुरेज नहीं कर रहा हूं। 1 घंटे चर्चा हुई हमारी इसी विषय पे। अच्छा। मैं कहा अगर एसडीएम साहब के पास एक विधायक, माननीय विधायक जी जाए, कोई भी कहीं के भी विधायक जी जाए और वो बोले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने गरीब आदमी है, जरा एक सर्वे कीजिए और मुझे लिस्ट बताइए, मान लो तो लिस्ट एसडीएम साहब उनको देते हैं। एक गरीब को क्या चाहिए, मेरी बेटी की शादी, बेटा स्कूल नहीं पढ़ पा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल, और छोटा मोटा कोई ऐसा रोजगार है। तो अगर कोई करने पे चाहे ना, कोई मंत्री चाहे, कोई विधायक जी चाहे तो हो जाता है। यहां उल्टा है, मोटों को और मोटा करना है, जो मोटे हैं ना उनको और मोटा बनाना है, तभी इलेक्शन में वो काम आएंगे। इलेक्शन में तभी तो काम आएंगे ना जब उनको मोटा करेंगे 5 साल, फिर वो चंदा दिल खोल के देंगे। तो बस यही है, ज्यादा क्या बोलना है, जब बाकी आप लोग समझदार हैं। हम तो भारतीय हैं। हाँ जी। हम तो भारत की बात करेंगे जी। महात्मा गांधी को क्या जरूरत पड़ी, आप बोलो ना, बैरिस्टर हो गए, क्या जरूरत पड़ी देश भ्रमण की, क्या जरूरत पड़ी कि भाई भारत में इतने वो है। आज के दौर में हम देखते हैं तो 2-2 सूट भी बदले जा रहे हैं 15-15 लाख के। बताइए ना मुझे, आप मुझे बताइए तो सही, काम कौन करेगा? जिनको हम चुनते वही करेगा, पर वहां हमें कैसे जाना पड़ता है, सर ये काम था मेरा, सर वो चीज नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं फिर वो हमारे देखना जी, ना ऐसे देखो, मैं आपको देखना जी, मैं आपका बेटा हूं, अपना आपका भाई हूं, मैं हूं, क्या है आगे पूछो आप, छोड़ो रोडों की बात, नो कमेंट्स। तो फिर इसके बाद हम लाना चाहते हैं आपके साथ अपने वोकेशनल ट्रेनर का मुद्दा। आपको पता ही है मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूं और मैं पिछले 10 साल से कार्यरत हूं और मेरी जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 10 बजे से 4 से 4 बजे की रहती है। हम नॉर्मली हम उन टीचर्स की तरह ही वर्क कर रहे हैं जैसे अदर टीचर्स करते हैं, जो रेगुलर टीचर्स भी है उनकी तरह ही हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम इस डिपार्टमेंट में जब आए तो हम आउटसोर्स आए। आउटसोर्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में भी है, हॉस्पिटल में है, आप देख सकते हैं बिजली विभाग में है, जल विभाग में है, सब जगह आउटसोर्स है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने आउटसोर्स रखें, या तो आपको उनके लिए एक स्थायी नीति होनी चाहिए, या तो आपको आउटसोर्स का से कोई भर्ती होनी ही नहीं चाहिए। कौन करेगा ये? अब ये हमारे जो नेता लोग उठ के गए वही करेंगे ना, वही कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि या तो आउटसोर्स के थ्रू भर्ती नहीं होती तो हम शायद अपनी तैयारियां करते और कहीं काय की तैयारी करेंगे फिर गवर्नमेंट कहती है किस चीज की तैयारी करेंगे, बैच वाइज भर्ती निकालेंगे, पता नहीं 100 में से 20% आप बैच वाइज निकालते हो। मेरा बैच 2010 का है जो आज तक जीएनएम का बोलो ना पूरा। हाँ जी, जीएनएम का बैच 2010 का है जो आज तक नहीं आ रहा है। अब तो स्टाफ नर्स दोस्तों ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए भी आई थिंक 14 ईयर हो रहे हैं। तो इस तरह से हम काफी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जैसे हिना ने क्वेश्चन किया कि 14 साल पहले इन्होंने ट्रेनिंग की स्टाफ नर्सिंग की, ठीक है जी, 14 साल से बैच वाइज नंबर आज तक नहीं आया। क्लैपिंग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
हमारी गवर्नमेंट। जहां तक आप आउटसोर्स की बात करते हो तो ये होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि हम में एकता नहीं है, एकता नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की मर्जी है, हमको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, चुनाव में बोल देंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो आपको कोई पॉलिसी बना देंगे, पर बनाते क्यों नहीं? जब देखो, एक देश, एक संविधान, एक कानून। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब 1950 में संविधान बनाया ना, तो उन्होंने मेंशन किया है उसमें एक देश एक कानून, बिल्कुल मेंशन किया है ना। तो आज एक देश एक कानून कहां है? हरियाणा की नीति अपनी है, स्टेट की नीति, ये हिमाचल की नीति अपनी है, पंजाब की नीति अपनी है। अगर हम अपने वोकेशनल ट्रेनर की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट उनके लिए स्थायी नीति बना चुकी है, और हमारी हिमाचल गवर्नमेंट कहती है, जब भी हमारी एसोसिएशन उनके पास गई है, उनका कहना है कि हम हरियाणा गवर्नमेंट की स्थायी नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम वहां देख रहे हैं उन्होंने कैसी कैसी स्थायी नीति बनाई है, वो पॉलिसी हम यहाँ लाएंगे। मेरे को एक बात बताइए, रुकिए आप, एक बात बताइए, कौन से नेता मंत्री की बेटी या बहू जो है वोकेशनल ट्रेनर है? हमें नहीं पता, बताओ। और आज की अगर नहीं, कितनी है? रुकिए ना, तो कितनी है जब उनका कोई नहीं है? अच्छा, माननीय विधायक जी की, माननीय मंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की कौन सी बेटी या बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? बताइए, बताइए, ये प्रश्न है मेरा आप सभी से, बताइए। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, ना के बराबर। अगर होगा भी तो ना के बराबर, पर नहीं है। जब उनका कोई अपना नहीं है तो वो आप लोगों के लिए क्यों बनाएंगे भाई? आप लोगों के लिए क्यों बनाएंगे? क्यों आप लोगों को स्थायी करेंगे? क्यों आप लोगों के लिए नीति आएगी? आएगी जब आपका पूरी तरह से यूज हो चुका होगा चुनाव में। समझे नहीं बात? अभी आप लोगों का मुद्दा इतना हाइप नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो एसोसिएशन है वो पता नहीं क्या कर रही है। हड़ताल पे जाने का नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंडर है ना अभी आप, तो डर है आपको कि प्राइवेट कंपनी गेड़ा ना दे दे, कहीं निकाल ही ना दे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही ना कर दे। अभी कई प्रकार की चिंता है ना। अगर सरकार चाहे तो कितना टाइम लगता है पॉलिसी बनाने में? कुछ भी समय नहीं लगता। कुछ भी संभव है, पर संभव इसलिए नहीं, पहले वोकेशनल का जितने भी आउटसोर्स से लगे हुए हैं उनको पहले निचोड़ा जाता है। कोई बेचारे हम तो रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले रेगुलर होते हैं, होता है कि नहीं? रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले, मतलब 53-54 साल में रेगुलर होते हैं कई। 2 साल के बाद क्या करेंगे? तो ऐसी सरकारों को हम चुनते हैं। विकल्प दोस्तों हम सब में है, विकल्प हम सब में है। हम सब में एक विकल्प है कि हम थोड़ा सोचें। आज केजरीवाल जी जो मर्जी कर रहे हो, जैसा मर्जी हो, पर उनका सरकारी स्कूल का मॉडल देखो दिल्ली में, बहुत बढ़िया। ये बात कोई राजनीति की नहीं है, उनका मॉडल तो देखो, सीखो उनके मॉडल से कुछ। हम स्कूल के नाम पे बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना देते हैं, पर उसका जो स्तर होता है ना, वो सबको पता है। तो आप लोगों के लिए पॉलिसी तब तक नहीं बनेगी जब तक सरकार को लग रहा है कि आप अभी उनके लिए तुरुफ का इक्का। तो हम, जहां तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी, हम अपनी सरकार से इस चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं, जितने हमारा दोस्तों चैनल बनाने का मकसद ही ये है, आपका इंटरटेनमेंट, आपसे कुछ ऐसी बातें जो आपको भी अच्छी लगे, जो हम फील करते, जो हम समझते, जो हम एक कष्ट में। आपको पता है ना, सिर्फ नाम के आजाद हैं हम, बोलने की आजादी संपूर्ण है क्या? है क्या बोलने की आजादी? नहीं। आदमी सोचता है, हर आदमी बोलना सब कुछ चाहता है। एक गरीब आदमी को आप अगर उसको पूछेंगे ना कि वोट किसको देंगे, हाँ जी मेरा था ये छोटा सा काम था, अगर ये काम हो जाता तो आप ही को देंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। समाज में समस्याएं बहुत है, लेकिन समाधान होगी, समाधान होगी, हम सब में समाधान है। पता क्या होता है दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी बात करके यही वीडियो को एंड करते हैं। छोटी बात ये है, जिसकी मेंटेलिटी चोरी की होगी ना, वो दोस्त कौन ढूंढेगा? चोर ढूंढेगा ना? आप मानते हैं?
जिसकी मेंटेलिटी थोड़ी हंसमुख होगी, कोई लाफिंग वाला बंदा होगा, चिल वाला बंदा होगा, वो कैसे दोस्त ढूंढेगा? वैसे जो घूमने फिरने वाला बंदा होगा घूमने फिरने वाले ढूंढेगा ना। पर दुख की बात यह है, जो सच बोलने वाला है वो एक यहाँ रह रहा है, एक पता नहीं 4 किलोमीटर दूर रह रहा है, एक 20 किलोमीटर दूर रह रहा है, एक 5 किलोमीटर दूर रह रहा है, एक 100 किलोमीटर दूर रह रहा है, एक देश के पता नहीं किस कोने में रह रहा है। पर दोस्तों, हमें जरूरत है एक होने की। जब हम ऐसे एक होंगे ना, तब देखो, शासन होता है ना, राजा, तो शासन तो अकबर का भी डोला था अभिमान से। अकबर था ना, अकबर, उसका भी शासन हिला था। हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण किया तो उनको भी धूल चटाई थी, ठीक। हम हिंदू मुस्लिम में क्यों रहे? हिंदू मुस्लिम तक ही हमारी सोच क्यों जाती है? नौकरियों के लिए क्यों नहीं जाती? बेरोजगारी के लिए क्यों नहीं जाती? तो ठीक भी है दोस्तों, ये भी बात ठीक है कि हम पकौड़े भी बेच सकते हैं, पकौड़े बेच लेंगे रोजगार के लिए। दोस्तों, पकौड़े बेचो। हमारी सोच एकता की क्यों नहीं जाती? हमारी सोच समाज को एक करने की क्यों नहीं जाती? हमारी सोच फौजी के साथ क्यों नहीं जाती? फौजियों को कैसे हम समृद्ध बनाएं क्यों नहीं जाती? खाली इससे काम होगा? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, इससे होगा? सोचो, एक किसान का बेटा है वो जो फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी गा रहे हो। ज्यादातर फौजी कौन है? एक किसान का बेटा। जब वो किसान, उसके पिता ही रुष्ट होंगे तो वो सरहद में किस प्रकार की नौकरी कर रहा है? उसकी मेंटल लेवल कहां है? वो फिजिकल कितना भी स्ट्रांग होगा, तो मेंटल लेवल से अगर आदमी स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिजिकल लेवल भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप किसानों के लिए ये सब कुछ बोलते हो। अरे किसान को अगर आप 50 रुपए ज्यादा दे दोगे तो क्या दिक्कत है यार भाई? क्या प्रॉब्लम आ गई उसमें, बताओ? जो दिन रात अपनी, कभी बारिश से बचा रहे अपनी फसल को, कभी किससे, कभी कुछ। दोस्तों, हकीकत बताऊं, हमने मटर लगाए थे, हाइटों में भी मटर लगे हैं, सारे सूख गए। लोगों को इतना घाटा हुआ, कोई सोचेगा कि हिमाचल में, रोडू में या कोई भी जगह में यार मटर का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी कुछ? सेब हम लगाते हैं, ओला आ जाता है, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, वो होता है कुछ? तो कौन सोचेगा ये? आप सामाजिक मुद्दे की, रोडू की मुद्दे की बात कर रहे हो तो नो कमेंट्स है। इसीलिए तो नो कमेंट्स है। क्या करें, क्या बोलना? बेली दुश्मनी। हमें चर्चा च रहना गल आम बलिए, है ना? हम चर्चा में रहने के लिए नहीं ये बात करते हैं। अब जो हमने बोला है, कुछ उससे रुष्ट भी होंगे, कुछ उससे सहमत। मैं तो ये बोलता हूं जो मतलब ये सोचता हो कि हमने कुछ गलत बोला तो वो रुष्ट हो जाए, वो अनसब्सक्राइब कर दे, वो ना देखे। पर हमने बोला क्या है? स्थायी पॉलिसी आनी चाहिए आउटसोर्सों के लिए। नहीं आएगी। मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महापुरुष भाई हमारे ऐसे, बहनें ऐसी हैं जो ये रिटायरमेंट होने के 2 साल पहले जो है रेगुलर हो रही है। फिर पॉलिसी किसने बनाई? बताऊं, कुछ तो ऐसे हैं जो अपना क्वार्टर करके बेचारे रह रहे हैं, वो 15-1 हजार की नौकरी के लिए बिल्कुल हर खर्चा वो कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, अपने टैलेंट को पहचानो, खुद रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करो। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, खुद रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास करो। कोई किसी का नहीं है भाइयों, कोई किसी का नहीं है। पर यह जरूर होगा कि आने वाले टाइम में युवा वर्ग, अगर हमारी सोच आपकी सोच से मिलती है तो आए, हाथ बढ़ाएं, मिलके कुछ करें। मिलके कुछ करें भाई। जब भगत सिंह जी शहीद हुए ना, तो उनकी उम्र शहीद होने की नहीं थी, पर उनमें जज्बा था, जो आज भी हम उनको याद करते हैं। उनमें इंटेंशंस थे, उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, इरादा था। हम सोचते हैं चलो यार 5 साल ये आया, चलो झेल लेंगे इसी को, क्या करना यार। फिर हम उम्मीद करते हैं इसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, हम गवर्नमेंट चेंज करेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। फिर वो, और सबसे बड़ी बात तो अब हम फिर गवर्नमेंट चेंज करेंगे, वो हमारे लिए। इसके साथ 5, 10, 15, 20 ऐसे साले निकल जाते। मेरे को आप ये बताओ ना भैया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कहना भी नहीं चाहता,
जितने हाई प्रोफाइल्स लोग हैं उनके काम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बस उनके क्यों होते हैं, क्या क्या मेरिट है उनकी। मैं तो ये बोलता हूं हर पॉलिटिशियन की भी कोई मेरिट होनी चाहिए तब वो पॉलिटिशियन में आए, तब वो पॉलिटिक्स में आए। मेरिट होनी चाहिए कोई, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई तो डिसाइड करे। ग्रेजुएशन पास नहीं चलो पास, प्लस टू पास, नहीं फिर समाज में जो इतने सारे हमारे भाई बंधु है जो समाज में कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनको दबाया जाता है, अरे ये तो घटिया राजनीति कर, अरे ये फेसबुक में इसलिए, यूट्यूब में इसलिए, इसने खुद चमकना है यार, ये मेंटेलिटी है। अरे उसने चमकना भी है, अगर उसकी सोच से सोच आपकी मिलती है ना तो आप हम मिलके क्या नहीं करेंगे। हम इंतजार क्या करते हैं कब हमारे लिए अच्छा मौका आएगा, कब मौका आएगा, कब डेवलपमेंट होगी, कब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कब हम कुछ करें, है ना। हमारे बच्चे जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए हम कुछ करें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने इसीलिए बारंबार ये कहा है कि हम सबको एक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जात मजहब, ये जात मजहब का कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, जीरो। ये हमको मानसिक तौर पे जीरो बनाता है। उस परम पिता परमेश्वर ने, उस महाकाल ने, या जो भी जिसका धर्म है, अल्लाह ने, यीशु मसीह ने, जिसको जो मानता है, उसने हमको इंसान बनाया, जात नहीं बनाई। जात आदमी बनाता है। तो हम तो इसी में फंस गए, ये इस जात के वोट हमको आएंगे, इसके हमको आएंगे, इसके नहीं आएंगे यार, ये जात के वोट नहीं आएंगे। डेवलपमेंट हो तो सबकी हो, सबकी होनी चाहिए। तो आने वाली सरकार तक अगर हमारी ये वीडियो पहुंचे, जो हमारी सरकार हिमाचल में है, नो कमेंट्स भैया, हमने रहना है यार, हमने जीना है ना। जब हम एक होंगे तब का तब देखेंगे। आप देखते रहिए हिना मोहित ब्लॉग। आज संडे था तो हिना बात कर रही थी, डिस्कस कर रहे थे, तो हमें लगा, हिना ने बोला कि भाई आप अपने व्यू शेयर क्यों नहीं करते। मैं कहा यार शेयर करने से भी डर लगता है, डर लगता है शेयर करने से, क्या शेयर करना। पर हिना ने कहा तो हमने कर दिए। अब अच्छी लगी हो तो क्षमा कर, तो बहुत बढ़िया है, बुरी लगी हो तो क्षमा कर दें, है ना। क्योंकि भाई हम समंदर में रह रहे हैं, फिर मगरमच्छ के साथ हमारी बनती भी नहीं है, क्या करें, ये हमारे खून में है। समंदर में हम रह रहे हैं, मगरमच्छ के साथ हमारी नहीं बन रही है। और बहुत सारे मेरे भाई बहनें ऐसी होंगी जो मेरी तरह सोचती होंगी। अगर मेरी तरह सोचती होंगी तो कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने अपने घरों में। हिना मोहित ब्लॉग। और आप सभी को बहुत सारा प्यार। हम आपके अपने हैं, हम ऐसे ही अपने शब्द जो है ना आप तक बोलते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। छोटी सी बात ये कहूंगा, जहां का जो भी फंक्शन छोटा मोटा होता है ना, जैसे मैंने कल अक्सर कहा है, जैसे हमारा राज्य स्तरीय रोडू मेला होता है, तो आजकल सोशल मीडिया पे जो कुछ कर रहा है वो सोशल मीडिया पे है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी आप डिसाइड करिए कि हाँ इन्होंने वाकई कुछ किया है, कि ये वीडियोस बना रहे हैं। एक बात है, उनको अगर आप उन बेटियों को, उन भाइयों को, उन लेडीज को, उन बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे ना दोस्तों, एक ट्रॉफी आती है 20-50 रुपए की, इतना ही देंगे आप, मुझे पता है 20-50 रुपए की ट्रॉफी आती है ना, अगर वो उनको दे देंगे ना तो वो उनके लिए गोल्ड से भी ज्यादा महंगी है। वो बोलेंगे नहीं मुझे रोडू मेले में इनाम मिला, वो फिर और अच्छे मोटिवेट होते हैं, वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा कोई नहीं करेगा। हम फिर भी बोलते रहेंगे अपने ही चैनल के माध्यम से, हिना मोहित ब्लॉग। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, हर हर महादेव, माता पार्वती आपको खुश रखें। खुदा हाफिज।